नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी और आज हम बात करेंगे सनातन धर्म पर जारी सियासत की। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन के बयान ने राजनीतिक चिंगारी को और भड़का दिया। अब उदयनिधि के बयान पर सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया। विपक्ष के खिलाफ बीजेपी ने इस बयान को अपना हथियार बनाकर ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि उदयनिधि का बयान सनातन के खिलाफ विपक्ष की सोच को उजागर करता है। बीजेपी को भले ही 24 के लिए चुनावी मुद्दा मिल गया हो, मगर उदयनिधि के बयान से बैकफुट पर आई कांग्रेस ने स्टैलिन के इस विचार से दूरी बना ली। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि उनकी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, लेकिन आज एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस पर ही सवाल खड़े हो गए। ऐसे में साफ है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही क्या एक बार फिर से धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को 24 का मुद्दा बनाया है और अपने विरोधियों पर हमले तेज कर दिए हैं। भले ही राजनीतिक दल आम चुनाव में भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा उठाने की बात कर रहे हों, लेकिन उदयनिधि और प्रियंक खड़गे के दिए गए बयान से साफ हो गया कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर धर्म और जाति के नाम पर ही लड़ा जाएगा। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। तो सनातन पर उदयनिधि स्टैलिन के बयान से मचा बवाल। विश्व हिंदू परिषद सनातन पर दिए गए बयान पर करेगी प्रदर्शन। उदयनिधि के बयान पर सियासत हुई तेज। उदयनिधि स्टैलिन के बयान के बाद प्रियंक खड़गे के बयान ने भी मचाया सियासी बवाल। और अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टैलिन ने क्या कहा था, फिर आपको प्रियंक खड़गे का बयान भी सुनवाएंगे। மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்தது। तो सुना आपने तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एसके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि ने क्या कुछ कहा। अब आपको प्रियंक खड़गे का बयान सुनवाते हैं कि आखिर उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्योंकि कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन क्या अब कांग्रेस नेता के इस बयान से खुद अपने आप को बैकआउट करती हुई नजर आएगी। देखिए आप। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तमिलनाडु भारत की में जो दरअसल दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवाद बोल अब प्रियंक खड़गे के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उदयनिधि स्टैलिन की सोच ने विपक्ष का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस बीजेपी पर ही धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था के केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर
धर्म का को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भले ही उदयनिधि के बयान से अपने आप को किनारा कर लिया हो, लेकिन अब क्या वो प्रियांक खड़गे और कीर्ति चिदम्बरम के बयान से अपने आप को किनारा कर पाएंगे? क्योंकि ये दोनों ही सुपुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के ही बेटे हैं। बड़ी बात यहां पर अब यह भी निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कबीर के एक दोहे के साथ इस पूरे मामले को लेकर एक नया ही एंगल दे दिया है। बहरहाल इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और अब बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सनातन पर सियासत क्यों? क्या कोई भी चुनाव बिना सियासी राजनीति के नहीं हो सकता? इसी पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, हमारे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूदेव शर्मा है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी जी भी हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी शुरुआत आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि एक के बाद एक जो तमाम हिंदू महासभा हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं या बजरंग दल हैं, सब एक के बाद एक प्रोटेस्ट करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जितना आप क्या समझ पाए, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जिस तरह से सनातन को लेकर एक अलग ही परिभाषा देते नजर आए, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते नजर आए हैं? क्योंकि पहले तो उन्होंने बयान दिया और आपने वो बयान देखा होगा कि वो ऐसा नहीं है कि कोई विचारों का अमेलगमेशन हो, वो बकायदा लिखकर लाए थे और लिखे हुए भाषण को उन्होंने पढ़ा, यानी कि पहले से ही वो सोचा था कि उन्होंने सनातन के ऊपर बोलना क्या है। और उसके बाद जब उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो क्लैरिफिकेशन देते हुए रहते नजर आए कि भाई सनातन क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी बदलाव ना हो और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहे, सब कुछ। और उनका कहना था कि भाई सब कुछ बदलना चाहिए और द्रविड़ भारत इसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब आप बता दीजिए कि स्टालिन को आप कितना समझ पाए? क्या उनका बयान कहीं से कहीं तक क्या सनातन धर्म की परिभाषा के इर्द गिर्द भी कहीं नजर आता है? आजकल हमने देखा कि बहुत से राजनेताओं को सनातन धर्म में बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई है। अभी पूर्व में आपने देखा होगा सही प्रसाद मौर्य को बड़ी रुचि जागी थी, तो उनको रामचरितमानस पढ़ने का एक फोबिया जाग गया था। जब तक वो बीजेपी में रहे उन्होंने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सपा में आते ही उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें कमियां निकालना भी शुरू कर दिए। उसके बाद अब ये जब सारे गुट मिलने लगे, जब एक गुट सारे हो गए, तो अब ये नए नए बयान हो गए। असल में क्या है, जैसे जैसे चुनाव आएगा ना, वैसे वैसे आप देखिएगा इस तरह के भी और बयान आएंगे। इन लोगों को असल में क्या है, सब राजनीति से प्रेरित है। अब इनको पता है, इस समय इन लोग को मिर्ची इसलिए लग रही है कि हिंदू जो है वो जाग गया है। एक ऐसी सरकार आई है, अभी तक क्या है 70 साल से कांग्रेस जो है वो एक ही धर्म के लिए कार्य कर रही थी। आपने देखा होगा कि 1992 से लेकर लगातार हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है। किस तरह देखिए, अभी केरल में एक पिक्चर आती है, सब उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जो एक पिक्चर ऐसी आती है जो सच दिखाती है, लेकिन वो सबको उससे मिर्ची लग जाती है, सब उसका बहिष्कार करने की बात कर देते हैं। लेकिन जहां सनातन पे कोई बात आती है, उससे कोई असल में क्या, हर कोई को एक हो गया है कि सनातनी जो है वो बड़े धैर्यवान है, इनसे आप कुछ भी बोल दीजिए ये तो आपका ये कहना है कि धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और जो लोग धैर्यवान हैं उन्हीं पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी रूप से एंगल देती नजर आ रही है, लेकिन सियासी रूप बाद की बात है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से सनातन की एक अलग परिभाषा यहां पर विपक्ष में मौजूद राजनीतिक दल देते नजर आए, बीजेपी उसको लेकर क्या कुछ सोच रही है? पहले तो मैं कहूंगा कि लोगों की जो है वो मानसिकता धीरे धीरे जो वो सुधरनी शुरू हुई है। देर से ही दुरुस्त आए और इन्होंने हमेशा राम के नाम का विरोध किया था। और बात ये नहीं है कि राम के नाम का आप समर्थन करते हैं तो दूसरे धर्मों का विरोध करो। हम 2014 के बाद इस देश की तस्वीर बदली है। मुसलमान को कोई हिंदू मुसलमान के झगड़े का सामना नहीं करना पड़ रहा।
कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। विश्व स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है, उत्तर प्रदेश की तारीफ हो रही है। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। मंगल भवन है मंगलहारी, दरवंश दशरथ अजर बिहारी। अब इस देश में मंगल हो रहा है, शुभ कार्य हो रहे हैं, राम की चर्चा है, राम राम हो रही है। जो स्वीकार नहीं था 70 वर्षों से वो हो रहा है। कुछ ही लोग हैं जो अल्पसंख्यक की जिनकी बात होती थी, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद साबित करने पर खड़े हैं कि बहुसंख्यक कौन है देश में, अल्पसंख्यक कौन है, और बहुसंख्यकों के साथ वास्तव में क्या हुआ था। इनकी बुद्धि हट दी गई है। मंथरा जैसी स्थिति आ गई है कि रामायण के समय में इनकी बुद्धि पर जिस तरह से मंथरा ने एक रामायण में वनवास कराया था भगवान को, उसकी तो गहरी बात है, अगर उस पर चर्चा करूंगा डिबेट कम पड़ जाएगी। लेकिन आज इनका समय पूरा होगा। ये भारत जो है, ये कोई वैसे ही नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने, या कोई भारतीय जनता पार्टी वैसे नहीं कह रही। ये देश की जनता चाहती है। ये देश का 90% लोग, देश की जो जनार्दन जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देकर चाह रही है, ये ही चाहते हैं कि ये भारत एक बार कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। नहीं, अब आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की, यही बात तो उदयनिधि स्टालिन कहते नजर आए कि उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ा गया, मरोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मैंने सनातन को लेकर कुछ नहीं कहा, सनातनी विचारधारा को लेकर मेरा बयान था। उन्होंने कहा था, स्टालिन का जो अभी जो नया क्लेरिफिकेशन आया है उदयनिधि का, उसका यह कहना है कि भैया साफ साफ कि मैंने सनातन विचारधारा को लेकर कहा है। उसी तरह जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस के कैडर को उठा के पकड़ लो या उनके ऊपर आप हमला कर दो। आप कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कि कांग्रेस मुक्त सोच की बात कर रहे हैं। उसी तरह मैं सनातनी विचारधारा की बात कर रहा था। सनातन को जो मानते हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। अब या फिर पहला बयान वो सोच समझ के नहीं दे पाए, या अब उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, ना वो समझा पा रहे हैं। दोनों ही जगह कंफ्यूजन है। ये तो देखिए आज की तारीख में उलांसर रिकॉर्ड होता है। आप जैसे बुद्धिजीवी एंकर बैठे हैं, मीडिया इतना बारीकी से हर चीज का जांच करता है, तो देश का एक शानदार वर्ग इस तरीके को देखने के लिए सनातन प्रेमी बैठे हैं। आप आइए, एक बड़े पद पर हैं, आप जो मंत्री हैं, आपके पिता का कद बड़ा है, आप जिस तरीके से कांग्रेस को आप जो जीवनी देने वाले लोगों में से हैं, उसे खड़ा करने वाले लोग हैं, तो राहुल गांधी जी और सानिया जी को सामने आकर सफाई दे देनी चाहिए, बता देना चाहिए उनको ये गलत है। लेकिन कांग्रेस तो बुरी फंस गई ना। कांग्रेस तो पहले स्टालिन के बयान से अपने आप को अलग कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से प्रियंक खड़गे और कीर्ति चिदम्बरम ने जो बयान दिया, उस पर ना कुछ बोल पा रहे हैं ना कुछ निकल पा रहे हैं। भूदेव शर्मा जी, किस पशुपेश में है कांग्रेस? क्या उदयनिधि स्टालिन के बयान को आप समझ पाए? क्या उनके बयान के पीछे वो कहना जो चाह रहे थे, क्या हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, या सनातन को वो पढ़ नहीं पाए, बिना पढ़े ही कुछ बोलने चले गए? और अगर बिना पढ़े ही बोलने चले गए तो फिर प्रियंक खड़गे और कीर्ति चिदम्बरम का जो बयान निकलकर सामने आया, उसे किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा सर? कुणाल जी, कौन किस धर्म को किसको क्या बोलता है, ये उनका पर्सनल चीज हो या मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। 2-4 रामायण की चौपाई या कुछ रट लेने से ये नहीं होता कि तुमको बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। इनको ये पहले पता होना चाहिए कि टाइम हो तो कुणाल जी, कुणाल जी अब आपके बीच में मैं बोला नहीं जाना। ठीक है देवेंद्र जी, एक सेकंड पहले उनको सुन लेते हैं, पहले उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं सर। देवेंद्र सर, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटच कठिन कुंक भाल के, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब हो चुकारे, करिए चर्चा। ठीक है सर, नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं सर इस पर, उसके बाद इस आध्यात्मिक उसमें चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, एक सेकंड देवेंद्र जी, को या ज्ञान को जो ठीक है, नहीं उनसे आपका 1-to-1 करवा देंगे सर, लेकिन ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं। देवेंद्र जी एक सेकंड सर, ऐसे गलत हो जाएगा। अरे सुन तो लीजिए, क्या पता वो आप ही के मतलब की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, छोड़कर ठीक है ठीक है, जैसे लोगों को घेर नहीं सकते आप। ठीक है, अब उनका ठीक है, अब उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, उसके बाद 1-to-1 करवा देंगे आपसे। ठीक है भूदेव जी, अभी इनको बोलने दो जो बोलना चाहते हैं। अरे ठीक है सर, अब आप अपनी बात कीजिए ना, फिर वही हो जाएगा क्रॉस। नहीं, मैं इनको बोलने दो। एक कहावत है कि अधगर कगरी जलकर जाए, जिसको थोड़ा सा ज्ञान होता है वो ऐसे ही चिल्लाता है। ठीक है सर, अच्छी बात है, मैं कई बार डिबेट में बैठा हूँ, लेकिन चिल्लाने दो, इनकी बात पूरी करने दो, उसके बाद ठीक है, उन्होंने बोल दिया, अब कम टू द पॉइंट। अब आप बताइए कि आप उदयनिधि स्टालिन के बयान को कितना समझ पाए,
या मैं प्रियंक उसका खड़गे या जवाब कीर्ति दूंगा। चिदम्बरम के? लेकिन सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म का अगर सबसे नुकसान किसी ने किया है तो वो आज देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। क्यों किया है वो मैं आपको समझाता हूं। कर्नाटक में चुनाव के समय एक बजरंग दल को, जिसके बारे में सभी जानते हैं, उसको हमारे बजरंगबली से जोड़ने का काम किया, जो हमारे हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक है। मुझे लगता है कि बजरंगबली को हर कोई मानता है और मैं ये मानता हूं कि 60-70% देश के हिंदू लोगों को हनुमान चालीसा याद होती है और लगभग हनुमान जी का नाम हर जगह लेते हैं। ठीक है। उनको बदनाम करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ माना जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, कि कोई भी काम अगर हमारे यहाँ होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जब महाराष्ट्र में कई जगह, चाहे वो महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में भी, गणेश चतुर्थी तब धूमधाम से मनाई जाती है, जहां आज तक 70 साल में कभी संसद सत्र नहीं लगा होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है, अपनी गद्दी के लिए पहली बार संसद सत्र का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा है मेरी गद्दी जा रही है। तीसरी बात मैं बता देता हूं, मोदी जी खुद ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं होता, योगी जी खुद ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं होता। तो हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए कि दूसरे का क्या बयान है, मुझे उससे क्या मतलब है। उनका पर्सनल बयान है, वो उस पर सफाई भी दे रहे हैं। अगर किसी चीज में, अगर मैं एक चीज बताता हूं आपको, हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के अंदर पहले कई कुरीतियां थी, चाहे वो विधवा विवाह जैसी कुरीति हो, चाहे वो महिलाओं को पति के साथ जला दिया जाता था, महिलाओं को घूंघट प्रथा थी, पढ़ने नहीं दिया जाता। तो समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव समय के साथ तो सर हर चीज में बदलाव होता ही है और होता भी आया है। आप बिल्कुल जिस बदलाव बहु किया प्रथा जाता की है, बात सुधार कर रहे होता है। हैं उसका भी नाश हुआ। आप जिस सती प्रथा की बात कर रहे हैं, 1830 की बात थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तब उसका भी सर्वनाश हुआ था। ये सब समय के साथ चीजें बदलाव होती नजर आती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके सीधा का सीधा ये कह दे कि भाई सनातन धर्म डेंगू या मलेरिया की तरह है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका नाश ही कर देना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए सर? कुणाल जी, मैं वही आपके बता रहा हूं साथ ना, मैं कहा ना कि- INDI एक सो कॉल्ड जो गठबंधन है वो आपके सहयोगी हैं सर, अब आप बता दीजिए। कुणाल जी मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात मैं वही आपको बता रहा हूं। देश में संविधान ने सबको बोलने की स्वतंत्रता दी है, उन्होंने जो बोला है वो उनका निजी बयान है, उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाई कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन अगर ये देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करे, अब मेरा ये आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं अजय तिवारी जी के पास जाऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद में अजय तिवारी जी के पास जाऊंगा। आपने कहा उदयनिधि स्टैलिन का ये निजी बयान है, अब क्योंकि वो डीएमके के हैं इसलिए आप पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा कि जो धर्म इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करे मैं उसको धर्म नहीं मानता। तो प्रियंक खड़गे के बयान से भी आप अपने आप को किनारा अलग कर लेंगे? नहीं कुणाल जी, अगर आप उनके बयान को सुनिए, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इनइक्वालिटी जो ना उसको माने, तो आप ये बताइए कि उनके बयान में और स्टालिन के बयान में कितना अंतर है। स्टालिन जी के बयान से हमें क्या मतलब है, उनका निजी बयान है, वो उस पर सफाई दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भी कई चीजों में हमें सुधार की जरूरत है। आज भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, देश में 50% महिलाओं को अधिकार नहीं देते। अब मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, MLA तो बलात्कारी हैं, अब ये उनका समर्थन करते हैं, तो क्या फिर इसका मतलब यह है कि इनको भी निकाल फेंक देना चाहिए? ठीक है, मैं आऊंगा, आप ही का यही सवाल बीजेपी नेता से होगा, लेकिन इससे पहले डॉक्टर अजय तिवारी जी, चुनाव से पहले सनातन धर्म को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर देना, और ना सिर्फ राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा करना, बल्कि उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कोरोना जैसी बीमारियों से करना, ये कितना जायज है? यहां पर कांग्रेस नेता कहते नजर आए कि अफजल गगरी छलकत जाए तो जीता जागता उदाहरण अफजल गगरी का तो उदयनिधि स्टैलिन है, जिन्हें दूर दूर तक नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या, कितना पुराना है, कितना पवित्र है। कुणाल जी, नहीं पता कि हिंदू सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को, भारत देश की प्रत्येक जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है जब यह सुनता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में, किसी के जाति के बारे में हस्तक्षेप करता है और अपने मुखार बिंदु से ऐसे अपमानजनक बात कहता है, तो शर्म आती है कि ये मंत्री कैसे बना दिए गए। शर्म आती है कि ये कौन सी पढ़ाई पढ़ करके आए हैं जो देश की अखंडता को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति, अपना धर्म
चाहे वो कोई धर्म हो, सबका सम्मान रखने का उसका अधिकार बनता है। एक मुख्यमंत्री का बेटा इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, एक खड़गे जी के बेटे जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और अगर यह कहा जाए कि साहब उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने भी ऐसा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि तू घोटाला कर, मैं घोटाला करूं, तेरा घोटाला तूने किया, मेरा घोटाला मैंने किया, तेरी जाति मेरी जाति, तेरा धर्म मेरा धर्म, ये करके इस देश को नर्क की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में इस देश के 140 करोड़ जनता जो इन सबको देख रही है, इन सबको माफ नहीं करेगी, निश्चित तौर से इनको माफ नहीं करेगी। यह देश के साथ खिलवाड़ करने वाले अनपढ़ लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार आपके चैनल से कहता हूं कि यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने सेशन बुलाया है, एक नेशन एक इलेक्शन, तो उसके अंदर एक एक व्यक्ति को यह बताया जाए कि भारत देश का लॉ बनेगा, और जिस लॉ के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति अगर अपमानजनक बात करता है तो उसकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए, उसका मुख्यमंत्री पद छीन लेना चाहिए। उसकी आज कमाल है, इस देश को हो क्या गया? कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी कह दे रहा है, जिसको देखो कोई राष्ट्रपति को बोल देता है, जिसको देखो कोई प्रधानमंत्री को बोलता है, जिसको देखो कोई विधायक को, कोई व्यक्तित्व को। अरे भाई, भारत देश का पक्ष और विपक्ष बराबर है। पक्ष जीता है इसलिए सरकार में है, विपक्ष हारा है इसलिए वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए है। अब दोनों लोगों को इस देश की अखंडता के लिए, लेकिन सर सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कि जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते जनता की भावनाओं को ही आहत कर गए ना। कमाल। तो दिक्कत तो यहाँ पर यही आ रही है। अब नितिन चतुर्वेदी जी, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत तमाम जितने ये संगठन है वो सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डीएमके जो नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उनसे माफी की मांग की जा रही है, लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि मैं तो अपने बयान पर अडिग हूं, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने अपना बयान गलत नहीं दिया, मैं तो मेरे पास बयान को आपने गलत तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया, और वो तो सारा ठीकरा फोड़ रहे बीजेपी पर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने एकदम शांति से कह दिया कि भाई हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, ये उनका निजी बयान है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम आप उसका विरोध तो कीजिए। आप तो विरोध ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो आपके गुट में आ गए, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राम के अस्तित्व के सवाल उठाए आपके मंत्री, आप उनका विरोध नहीं करेंगे, फिर कहेंगे तो उनका निजी मामला था। कपिल सिब्बल जी जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर और ये बलात्कारियों का विरोध किया था क्या? नितिन जी, आपने ब्रजभूषण, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों का विरोध किया क्या? सुन लीजिए अपनी बात, है ना? इसका मतलब आप बलात्कारियों का सहयोग करते हो। जिन्होंने शुरू से सनातन धर्म को टारगेट किया, राम के अस्तित्व उठाए सवाल उठाने में आप लोग रामनवमी पे और क्या कहते हैं उस पे दिवाली और दशहरे पे छुट्टी मनाते हैं आप लोग, है ना? और आप लोग ही राम के अस्तित्व सवाल उठाते हैं। तो आप लोग तो बोलिए ना, आप लोग को तो सिर्फ एक ही धर्म की राजनीति करनी है, उसी धर्म के तुष्टिकरण की राजनीति आप करते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, इसीलिए आपकी सरकार का ये हाल है कि यूपी में एक सीट नहीं पाते हैं आप। पूरी जनता ने हिमाचल, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जा रहे हो आप लोग। देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग केवल धर्म को नाम पर। ठीक है, लेकिन भूदेव जी सवाल तो उठेगा ना, एक सेकंड नितिन जी, भूदेव जी सवाल तो उठेगा ना कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? ठीक है, लेकिन भूदेव जी सवाल तो उठेगा। नितिन नहीं, एक सेकंड, नितिन जी ने जो कहा, तो कुणाल जी, मैं जो क्या है नितिन जी की और अजय जी की बात का जवाब दे देता हूँ, और कुछ बातें आपकी भी हैं। आपने कहा कि आप जनता की भावना को आहत करने का काम करते हैं। जनता की भावना को आहत करने का काम तो मोदी जी ने कर्नाटक में किया, बाकी जनता ने जवाब दे दिया। वही तो अजय जी कहते नजर आए कि आप गलत करोगे तो उसके बदले आप भी गलत कर दोगे तो गलत सही नहीं हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन गलत सही नहीं हो जाता सर। बोलना जानते हो तो बोलिए फिर इससे क्या मतलब है? अब आप मुझे बता दीजिए, बयान से किनारा कर लेने से और बयान का विरोध करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, कर्नाटक हिमाचल के नतीजे आए थे। प्रियंका गांधी हिमाचल में पूजा कर रही थी, मंदिर में देवी दर्शन कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि देवी की असीम कृपा हुई है, और उस दौरान वो ये भी कहती नजर आई थी
कि बजरंग बली का गलत इस्तेमाल कर लिया मोदी जी ने, इसलिए बजरंग बली जी ने मंगलवार का नतीजा याद है ना, मंगलवार का दिन था, नतीजे आए थे, उन्होंने कहा था बस अब आप बता दीजिए, क्या मतलब, अब आप बता दीजिए मुझे, मेरे को बयान से किनारा कर लेना और बयान को लेकर एक स्टैंड क्रिएट करने में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, बयान से किनारा कर लिया। ये तो बहुत सेफ मोड में आने वाली बात हो गई सर। अभी अजय जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं इनको ये बता दे रहा हूँ, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इस समय तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए जो बहुमत चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास शायद नहीं है। दूसरी बात, आज ये जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि जनता की भावना आहत हुई है, वो पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी कितना डरे हुए हैं कि आज जो क्या है बयान दिया उदयनिधि स्टालिन ने, सपोर्ट करते नजर आए प्रियंक खड़गे, कीर्ति आप इनकी बात का जवाब देने दीजिए, और आप मोदी जी को की बात का बोल दिया, उनका निजी बयान है, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों दिया, वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी अजय जी की और नितिन जी की बात का जवाब तो देने दीजिए। ठीक है बोलिए सर। उसका जवाब नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा? ठीक है बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में इलेक्शन है, जनता की भावना अगर हाथ हुई होगी तो वो कांग्रेस पार्टी को हरा देगी, वरना वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। इसका जवाब भी जनता दे देगी कि इसकी भावनाएं हाथ हो रही हैं। कौन इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है? कौन देश के लोगों को कपड़ों से पहचान रहा है? कौन केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? सर सवाल तो यही है ना, अब आप ये कह रहे हो कि सनातन धर्म का अपमान करना अगर आम जनता को बुरा लगा है तो नतीजे चुनाव में आ जाएंगे, तो यही तो सवाल है कि सियासत में काम करते हैं, धार्मिक मुद्दों को उछालना कितना जायज है? सर ये तो गलत हो गया ना। फिर अब आप कह रहे हैं कि भाई अगर आम जनता आहत होगी तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के नतीजे बता देंगे। धार्मिक मुद्दे उछालना। स्टालिन ने बयान दिया तमिलनाडु में जाके, आप नतीजे लेकर आ गए मध्य प्रदेश के। देवेंद्र शर्मा जी यहां पर कांग्रेस नेता भूदेव जी कहते नजर आए कि स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया, प्रियंक खड़गे का जो बयान आया, कीर्ति चिदम्बरम का जो बयान आया, वो सब इर्द गिर्द बयान तो प्रधानमंत्री के मोदी के बयान के बाद ही हैं। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ये बोला था, बयान दिया था कि बजरंग बली का नाम लेकर आप वोट कीजिए, तो शुरुआत तो उन्होंने की। सर मैं एक चीज और क्लियर कर, दंगाई संगठन से हमारे हनुमान जी के नाम को बदनाम करने का काम किया। ये थोड़ा सा अपना जो सब कम रखे, इनको बड़ा महसूस होता भूदेव के बीच में जब कोई बोल रहा है, लेकिन इनकी आदत है कि ये थोड़ा जोशीले बन के काटते हैं दूसरे की बात, सुनने हैं आराम से। जब दूसरे को सलाह देते हो तो अपनी भी माननी है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस की मानसिकता है उसी का परिणाम ये बयान है। परिणाम मानसिकता यह है कि जब राहुल गांधी किसी मंदिर में जाकर कलावे की प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे तो एक गोत्र पूछा गया था, तो वो पूछते रहे, बगले झांकते रहे और एक गोत्र नहीं बता पाए, और वहां के ब्राह्मण ने उनके कलावा बांधने से मना कर दिया। अब ये ठीक इनकी गलती इसलिए नहीं, मैं बताऊंगा कि ये तो होना ही था इस देश में। आज ये मोदी जी के पीछे जब किसी गांव में कोई हाथी आता तब गांव के जितने कुत्ते हैं ना इकट्ठे होकर हाथी के पीछे भू 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 करते निकलते हैं, और हाथी पूंछ हिलाता हुआ गणेश जी का प्रमाण करता हुआ निकल जाता है। आज मोदी जी वो हाथी हैं कि उनके पीछे जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं ना भू भू करने वाले, ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। 2024 में एक नाम नहीं ढूंढ पाए। ये देते रहिए राम के खिलाफ, देते रहिए कृष्ण को। ये राम कृष्ण का देश है, राम कृष्ण की जमी है, उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। इनका अस्तित्व है। नहीं, आप विपक्ष को अरे सुअर तुम, सुअरों के मालिक तुम हो, सुअर चराने वाले तुम हो। नहीं है क्या? ये सुअरों का भोजन भी तुम लोग करते हो, और सुअर जैसी बुद्धि तुम लोग निजी बयान नहीं सर, देवेंद्र जी मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हम बात कर लेंगे INDI वर्सेस NDA की बात कर लेंगे, उसके लिए समय है, चुनाव से पहले बहुत समय आएगा जब दोनों ही गठबंधनों को लेकर बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ मेन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार राजनीति में इस तरह से धार्मिक मुद्दों को उछालना, धर्मों की परिभाषा मनगढ़ंत तरीके से पेश करना कितना जायज है? ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन अजय जी ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली चीज है। ये तो लगता है कि ज्ञान की अल्पमतता है। आप ठीक है, अगर सियासी मुद्दों को अगर आप वाकई में मूलभूत सुविधाओं से जोड़ते हैं तो अच्छा लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। कल परसों हम देख रहे थे एक वीडियो वायरल हो रहा था राहुल गांधी का, लालू प्रसाद यादव से वो पूछते नजर आए थे कि किस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो लालू जी बोलते नजर आए थे कि भाई पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जनहित के मुद्दों की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं प्रियंक खड़गे, कीर्ति खड़गे, वो वही धार्मिक मुद्दों की पॉलिटिक्स लेकर बैठ गए।
जब उन्हें समझ में नहीं आया था कि आखिरकार उदयनिधि स्टैलिन क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? हो सकता था वो भी कह देते जो चीज यहां पर भूदेव जी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं, उनका अपना निजी बयान है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन प्रियंक खड़गे का यह बयान देना कि एनी रिलीजन दैट रिप्रेजेंट, और क्या बोले थे कि हां जो भी बयान या सनातन धर्म जिस तरह से रिप्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी, मैं उसको धर्म नहीं मानता, यह बोलने की क्या जरूरत थी? कुणाल जी, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने का। आप प्लीज जरा चुप रहें प्रभु, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अब वक्त आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि वो इन्वॉल्व होकर के ये जितने बदतमीज टाइप के नेता हैं, चाहे वो देश का कितना भी बड़ा मंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा सांसद हो या विधायक हो, अब इस पर लगाम लगाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि इस जनता का धन या नेता उसी के वोट से जीतने के बाद अपने आप को तोपखान समझ लेते हैं, और ये तोपखान समझने के बाद किसको क्या क्या बोल देते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है कि देश में इसकी चर्चा होती है, विदेश में इसकी चर्चा होती है। अब सुप्रीम कोर्ट को एक लॉ बनाना ही पड़ेगा कि इनके एक एक शब्द का रिकॉर्डिंग हो, और जो गलत शब्द थे उसको सजा मिले, उसकी तनख्वाह बंद हो, उसका भत्ता बंद हो, उसकी सदस्यता छीन ली जाए, तब जाकर के ये नेता लोग सुधरेंगे। ठीक है, लेकिन सर इतना आसान क्यों हो गया है सनातन धर्म पर इस तरह से सवाल उठा देना, उसकी उपेक्षा करना, उसकी तुलना ऐसी वैसी चीजों से करना? आप बाकी धर्मों को उठा के देख लीजिए ना, एक अपशब्द कह दीजिए, आप घर के आगे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे बैनर पोस्टर लेकर। नुपुर शर्मा वाला केस याद है ना आपको? नुपुर शर्मा ने जिस तरह से कहा था, उसके बाद से आज तक एक भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी नजर नहीं आई। वो महिला उस बयान को देने के बाद आज तक घर में बंद बैठी है, और जिस व्यक्ति ने उस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया, वो आज से हजारों मंच शेयर कर चुका है। ये दुर्भाग्यशाली चीजें हैं। कुणाल जी, आसान इसलिए हो गया कि देश को जातिगत बांटते बांटते, प्रांतगत बांटते बांटते अब लोग बाहुल्य चीजों को देख रहे हैं। हिंदू बाहुल, मुस्लिम बाहुल, ठाकुर बाहुल, पंडित बाहुल, हरिजन बाहुल, ये सब बाहुल्य देखने का काम करने वाले ये नेता अब ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सी जनता पर क्या बीत रही है, क्या बेरोजगारी है, चाहे क्या महंगाई है, या क्या आर्थिक स्थिति है, या क्या टैक्स जाना है, क्या टैक्स से क्या काम, ये देखना नहीं है। अब ये देखना जरूरी है कि कौन क्या खाता है। अभी थोड़ी देर बहस किया, दोनों भाइयों ने बहस किया, और दोनों भाइयों में मैं दोनों से प्रार्थना करता हूं कि अगर इन्होंने उनको कहा है और उन्होंने इनको कहा है, तो क्या इस टेलीविजन पर देखने वाला व्यक्ति आप दोनों को अच्छा कह रहा होगा क्या? अरे भाई, समाज में टेलीविजन देखें, 20-20 करोड़ जनता इस टेलीविजन चैनल को देखती है, और आप किसी को भोभो बोल रहे हैं और आप किसी को सुअर बोल रहे हैं। ये क्या है? ये कब तक चलेगा? अरे मैं हाथ जोड़ता हूं भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूं। इस देश की जनताओं को समझाने की बजाय खुद समझना जरूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति किसी को कहीं जोड़ दे रहा है। देवेंद्र जी, तमाम जो धार्मिक संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, या फिर हिंदू महासभा है, वो तो कह रही भाई हम प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। बीजेपी आने वाले वक्त में किस तरह से इस मुद्दे को लेकर जाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अपमान तो हुआ है, भावनाएं तो आहत हुई हैं, लोग तो नाराज हुए हैं कि इतना आप हल्के में ले रहे हैं हमारी सनातन परंपरा को, इतने धर्म को, इतने आसानी से आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। वो तो बीजेपी से पूछेगी ना कि भाई आप डिफेंड करने के लिए क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन्होंने राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, बहुत बड़ा धर्म संजोने के नाम पर वोट मांगा, अब वो इनके धर्म के संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? मैं एक चीज क्लियर करता हूं। देखिए कुणाल सर, जिस तरह से इस देश में पिछले 70 वर्षों से होता आ रहा था कि आप जब भी कहीं सनातन की बात आती, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसको जो मुस्लिम भी ये कहता कि हमारी उत्पत्ति वहां से है, लेकिन इस देश की बदकिस्मती है कि विपक्ष में राजनीति करते करते एक परिवार जिसका ना कोई अस्तित्व है, जिसका ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, वो सब भेजड़ा परिवार है। उसकी कोई जाति धर्म में इसलिए नहीं कहता कि कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा। जब वो परिवार बना और उस परिवार ने इस धर्म की जो है इस सनातन को शुरू से टारगेट किया, जिससे देश आजाद हुआ है। आज तक सिर्फ हिंदुत्व को, सनातन को मिटाने का काम किया, एक तरफा कार्रवाई की है। पाकिस्तान, बांग्ला जैसे देशों की जो संस्कृति है उसको उभारा देकर इस भारत की जो भीड़ है उस पर हमला किया। आज उस चीज को क्लियर समझ गया भारत का सनातनी
भारत का 90% लोग 100 करोड़ से ज्यादा के आबादी वाले लोग इकट्ठा होकर इस चीज को समझ गए और उसका जवाब देने का काम आज हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही सनातन की बात रखी थी, ईमानदारी से रखी थी, किसी धर्म को टारगेट करने का काम नहीं किया, लेकिन सनातनियों का उनका हक दिलाने के लिए प्रयास किया। राम मंदिर का निर्माण यहाँ 500 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, जो 500 वर्ष का होता होता फिर 70 वर्षों में जब भारत के पास ताकत आई, सबसे पहले आजाद होने के बाद वो होना चाहिए था, लेकिन 70 वर्षों तक उसी पर राजनीति होती रही। और एक बात मात्र की सफलता में सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण होना 370-35 से, जिसे कहते छेड़ती गल जाओगे नमक की तरह, उसको एक झटके में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया। और इन सनातनियों को और भारत की औकात, भारत की ताकत जो पूछते थे चाइना जैसे, उनको उनकी औकात स्वयं उल्टी बताने का काम किया। आज उसका परिणाम है ये भारत सनातनियों का देश है, विश्व में विश्व गुरु बनने के लायक है और विश्व गुरु के पटल पर खड़ा है कि विश्व की दो शक्तियां आपस में लड़ रही हैं और मध्य स्तरता के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका की जरूरत है। आज G20 को लेकर चर्चा है पूरी दुनिया में, जहां आप लोग जिनकी चौखटों पर खड़े होकर अपने वही तो बात है ना सर, G20 हम होस्ट करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पे हैं। वो अगर इंडियन टेलीविजन चैनल्स देखती होंगी और इस तरह के रिएक्शंस देखती होंगी कि भाई ये लोग तो आपस में इस तरह से लड़े मरे जा रहे हैं, खुद एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या इंप्रेशन पड़ता होगा उनके दिमाग में? चाहिए कुणाल सर, इनको सोच समझकर बोलना चाहिए और सोच समझकर बयान देना चाहिए। धर्म को इंगित करना या किसी भी चीज को किसी भी, मैं तो दूसरे धर्म के भी हम खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे ही लोग अपने ही धर्म के खिलाफ बोले। लेकिन भूदेव जी अब आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या कुछ तैयारी कर रही है? ठीक है देवेंद्र जी, इस बात का दुख है। ठीक है भूदेव जी, आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? आप तो नामचीन चेहरा है ना कांग्रेस पार्टी के, आपकी तो आलाकमान से भी बातचीत होती होगी, संदेशों का आदान प्रदान होता होगा। किस तरह से आप अपनी चीजों को ऊपर पहुंचा रहे हैं? जिस तरह से आपने कहा कि मैं उनके बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं करता, वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, मेरा से कुछ लेना नहीं, मैं सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं। जो हराइकी है, जो हाई लेवल के जो नेता है, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर लेकर आएंगे कि जब जानते नहीं तो एटलीस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचें? कुणाल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इन सबको ये पता होगा कि जब इस देश में मुगलों ने शासन किया तब भी हिंदू धर्म था, अंग्रेजों ने शासन किया तब भी हिंदू धर्म था, देश की आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक हिंदू धर्म था। लेकिन हमारी सनातन धर्म को, जिसका नाम हमेशा से पूरे विश्व में रहा है और रहेगा, जिसको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई खतरा हुआ, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि केवल हिंदू धर्म खतरे में हो गया? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश के अधिकांश सांसद हिंदू, जिस देश के राज्यों में सरकारें ज्यादातर हिंदू राज्यों की, उसमें आज हिंदू खतरे में हो गया। ये लोग केवल हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा करके अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। मैं आज भी आपको कहता हूं, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत पहले था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। अभी अजय जी ने कहा कि आपस में लड़ते, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत गलत बात है ये। लेकिन आपने ये देखा कि ये जो देवेंद्र जी थे, उन्होंने सबसे पहले, इनकी इस तरह की भाषा यूज होती है कि पूरे विपक्ष को ये कुत्ता बोलते हैं, मतलब पहले इन्होंने कुत्ता बोलने का काम किया। अगर इनको इनकी भाषा में जवाब न दे तो ये टीवी पे बैठ करके ये गाली देने का भी काम करते हैं, तब जा करके ये, वरना इस तरह की भाषा उपयोग करना हमें अच्छा नहीं लगता है। वो बिल्कुल भी मैं एक बार फिर कहता हूँ, न तो सनातन धर्म को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर हमारे हिंदू धर्म को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है तो वो किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वही बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल वही घूम फिर के वहीं आ गई। नेहरू का, इंदिरा का चरित्र बता दीजिए, उन्होंने क्या क्या किया सनातन के साथ? उन्होंने आप बताइए ना क्या किया सनातन के साथ? अरे मोदी जी तो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, योगी जी मानते ही नहीं है हिंदू धर्म है ही नहीं। तुम लोगों चिल्लाइए मत, शांति से सुनिए। संकेत होकर जो अपना अधिकार जताते हो, पाकिस्तान किसको दिया? किसके बात का हिस्सा था पाकिस्तान जब बंटवारे में आया? तो जो करते हैं हिंदुस्तान में इस तरीके की बात कि हिंदुस्तान टूटेगा, टुकड़े होंगे, अल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह की बात करवाते हो, तुम जैसे लोग करवाते हो, तुम्हारे नेताओं ने करवाया, ओलादर्जी के बाद से आज तक कराते आ रहे हो। इसका जवाब देने के लिए तुम पर चीज लगती है, चिढ़ते हो तुम।
तुम एक ठीक है। अल्पसंख्यक की बात नहीं करते, ठीक है। तुम सारे हिंदुत्व और कुणाल जी, अगर इस तरह की डिबेट अगर आपको करनी है तो ठीक है, फिर ठीक है, भूदेव जी, एक सेकंड। मोदी मोदी जी जी, इस तरह की भाषा में बात ठीक है, नहीं ऐसी भाषा बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं की जाएगी। ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को इधर ही विराम देंगे, लेकिन चलते चलते नितिन जी आपसे और अजय जी आपसे, उन तमाम राजनीतिक नेताओं को आप क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे जो वाकई में पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात तो करते हैं कैमरे के सामने, लेकिन जब पर्दे के पीछे जब वोट बटोरने की बात सामने आती है तो उस धर्म को ही सवालों की कटघरे में खड़ा कर देते हैं? देखिए कुणाल जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भूदेव जी ने एक बात कही कि मुगलों के समय में हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म था। मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो 70 साल से जो हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। हमारे शिवाजी, महाराणा प्रताप, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, इनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? 70 साल से हमको सिर्फ मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? यह कांग्रेस के मुगलों का इतिहास हमको क्यों पढ़ाया गया? हमारे आख्या मुगलों का हमारा क्या मतलब था? हमारे तो जो नेता थे वो थे महाराणा प्रताप, शिवाजी। इन लोगों को मुगलों ने सिर्फ हिंदुओं का आक्रमण किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। इनका इतिहास पढ़ाने वाले आप लोग 70 साल से क्यों पढ़ाया गया हमको इतिहास? और आज वर्तमान समय में वही क्या हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? लोगों को पढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस की पढ़ाई नहीं की है, इनको पढ़ना चाहिए। आपने भी किताबें नहीं पढ़ी है, आपने अभी किताबें नहीं पढ़ी है, वरना आप नहीं कहते केवल मुस्लिमों के बारे में पढ़ाया गया। मुझे लगता है कि आप जाकर के किताबें लीजिए, पढ़ाई कीजिए। अरे नितिन जी, आप किताब लीजिए और पढ़ाई कीजिए, किताब लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अजय जी, आपका क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद मैं डिबेट समाप्त करूंगा। अरे भाई, इतिहास में जाने की जरूरत होती है, इतिहास से सारा कुछ जाना जाता है। ये इतिहास ही है जिसे पढ़कर पॉलिटिक्स के लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, कितना सुंदर देश है ये भारत देश, कि इस देश में हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति समाहित होकर रहता है। लेकिन सनातन धर्म की अपनी एक मर्यादा है। सनातन धर्म एक पूजनीय धर्म है और सारे धर्मों की में पूजनीय होता है। लेकिन धर्म के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है, धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए, उसकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए। ऐसा मेरा विचार है। बाकी प्रभु जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। देवेंद्र जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी, नितिन जी आपका भी और डॉक्टर अजय जी आपका भी। बहरहाल उम्मीद करते कि आने वाले वक्त में तमाम राजनेता भले ही सियासी वोट हासिल करने के लिए किसी भी तरह की राजनीति करते नजर आए, लेकिन राजनीति के केंद्र में धर्म को खड़ा करना या धर्म पर आक्षेप लगाना या उन पर इस तरह के अनुरोध बयान देना, इनसे बचना चाहिए। बहरहाल चर्चा में आज बस इतना ही। नमस्कार। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।